नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। आशा करती हूँ आप सब बहुत कुशल से हैं। हर बार जैसे मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है, कहानी सुनना अच्छा लगता है, वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो अपने माता पिता से कहकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा करने से सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलेंगी और हमारा अम्मू एंड यू परिवार मजबूत और बड़ा हो जाएगा। बच्चों, आप लोगों को पता है कि मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं और रुचिकर भी होती हैं। और आप सब लोगों से जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप लोगों को भी पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए मैं पंचतंत्र की कहानियाँ ही सुनाती रहती हूँ। आज भी एक नई कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से लेकर आई हूँ। देखिए, पंचतंत्र की कहानियाँ, और कहानी का नाम है बोलती गुफा। एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। इतना घना जंगल था कि जंगली जानवर ही रहते थे। वहाँ कोई इंसान नहीं जाता डर के मारे। और वहाँ का राजा था सिंह। अब सिंह राजा तो था, लेकिन बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने की वजह से कमज़ोर हो गया था। पहले जैसे वो दबे पांव जाकर फुर्ती से लपक कर शिकार पकड़ता, अब ऐसा वो नहीं कर पाता। उसको आते देखकर जानवर भाग जाते और वो उतनी तेजी से भाग ही नहीं पाता। शिकार पकड़ना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई थी। अभी पिछले 2 दिनों से सिंह राजा को कुछ भी खाने को नहीं मिला। वो कभी इधर कभी उधर पूरे जंगल में भटक रहा था कि कहीं तो कुछ खाना मिले। ढूंढते ढूंढते वह एक गुफा के पास आ गया। इस गुफा को उसने पहले देखा नहीं था। गुफा देखकर उसने सोचा, ये गुफा तो बड़ी बड़ी सी है, अंदर चल के देखता हूँ। हो सकता है कोई जानवर सो रहा हो, आराम कर रहा हो सकता है कोई जानवर का परिवार रहता हो, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। अंदर जाकर मैं तो दबोच के उनको खा जाऊंगा। ऐसा बोलकर खुशी खुशी सिंह चुपचाप चुपचाप गुफा के अंदर गया। लेकिन अंदर जाकर बड़ी ही निराशा हुई। कोई जानवर नहीं, ना कोई जानवर, ना जानवर का परिवार, केवल खाली गुफा और मकड़ी के जाले। अब सिंह ने सोचा, यहाँ तो कोई नहीं मिला। लेकिन फिर उसके मन में ये बात आई कि ज़रूर कोई ना कोई यहाँ आता होगा, रहता होगा, रात में आराम करता होगा, सोता होगा। तो मैं यहीं पर चुपचाप बैठता हूँ बिना आवाज़ किए, और जब कोई भी आएगा जानवर यहाँ सोने या आराम करने, तो उसे तो पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं उसको दबोच के खा लूँगा। ऐसा सोचकर वो मन ही मन बड़ा खुश हो गया कि अब तो हमको खाना मिलेगा। और वो इंतज़ार में बैठ गया। अब घंटों बीत गए, घंटों बीत गए, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, कोई नहीं आया। लेकिन सिंह राजा ने हिम्मत नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी। वो बैठा रहा वहीं पर। शाम ढलने लगी तो लोमड़ी आई। अब वो लोमड़ी उसी गुफा में रहती थी, वही उसने अपना घर बनाया था। लेकिन लोमड़ी, बच्चों, तुम्हें पता है कि बड़ी ही चालाक होती है, बहुत समझदार होती है, हमेशा फुर्तीली और सतर्क रहती है। वो आई तो उसको थोड़ी अजीब सी गंध आई। कौन आया है, कौन आया है? ध्यान से देखने लगी। बोली, मैं अपने घर को तो बहुत ध्यान से पहचानती हूँ, देखूँ तो। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा। उसको दिख गए सिंह के पंजों के निशान।
गुफा के अंदर जाते हुए। लोमड़ी समझ गई कि सिंह अंदर गुफा के गया है। अब वो कैसे पता करे कि सच में अभी सिंह है कि नहीं है। सोचने लगी तो उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसने बाहर से कहा, अरे गुफा भाई, लगता है तुम बहुत नाराज हो आज। क्यों? मैं देर से आई हूं इसलिए क्या? देर तो हो गई भाई, लेकिन तुम नाराज मत हो। हर बार तो तुम मुझे बड़े प्यार से बुलाती हो, मेरा स्वागत करती हो। आज क्या हो गया? अब शेर ने सोचा, ये लोमड़ी क्या कह रही है? गुफा प्यार से बुलाता है? गुफा कभी कोई बात करता है? तो वो ये सोच रहा था, चुपचाप सोच रहा था कि ये सब वो किससे बात कर रही है लोमड़ी, अपने आप से, किसी और से, कि गुफा से। तो वो चुप रहा। अब लोमड़ी भी कुछ क्षणों के बाद सोचने लगी, ये अंदर से कोई तो बोला नहीं। उसने फिर कहा, अरे गुफा भाई, कहा तो देर हो गई मुझसे। और क्यों देर हो गई बताती हूँ। मैं थोड़ा जंगल में दूर चली गई थी, वहाँ मित्र मिल गए थे, उनके साथ बातचीत करने लग गई, खेलने लग गई, देर हो गई और समय का पता नहीं चला। इसके बाद देखो भागते भागते आई हूँ, अंधेरा होने को आ गया। आइंदा से भाई अब देर से नहीं आऊंगी, ठीक है? गुस्सा खत्म? अब प्यार से स्वागत तो करो जैसे हर रोज करती हो। शेर तभी भी कुछ नहीं बोला। शेर बार बार सोच रहा था कि गुफा कैसे बोलती है, कैसे मैं बोलूं, क्या करूं, ये सब सोच ही रहा था। और लोमड़ी अब सोचती है कि अंदर क्या सिंह नहीं है तो बोल क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसके दिमाग ने कहा, हो ना हो अंदर सिंह है, क्योंकि पंजों के निशान अंदर गए हैं, बाहर तो नहीं आए। अगर वो चला गया होता तो बाहर जाते हुए पंजों के निशान होते। उसने फिर से कहा, गुफा भाई, कितनी बार माफ़ी मंगवाओगे? माफ़ कर दो, आइंदा से कभी देर से नहीं आऊँगी। अब तो स्वागत करो, और अगर इस बार स्वागत नहीं किया गुफा भाई तो मैं भी नाराज़ हो जाऊँगी। मैं चली जाऊँगी, अपने मित्रों के साथ रात गुजार लूँगी। ऐसा सुनकर सिंह का माथा ठनका। उसने सोचा ये लोमड़ी चल दी तो उसने अपनी आवाज़ ज़रा सुरीली की और कहा, अरे लोमड़ी रानी, मैं ज़रा सो गया था, इसीलिए तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। आओ आओ, रोज़ की तरह तुम्हारा स्वागत है, मैं भला क्यों नाराज़ होने लगा। जैसे ही सिंह ने कहा, सिंह ने सोचा अब लोमड़ी आई और जैसे ही वो प्रवेश करेगी वो उस पे झपटेगा। और उधर लोमड़ी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोमड़ी बोली, गुफा कभी बोलता है क्या महाराज? क्या बेवकूफ़ बन गए आप ना बूढ़े हो गए हो, इसीलिए आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। आप अंदर ही बैठे रहो, मैं तो चली, क्या बच गई मैं। तो सिंह बोला अंदर से, लोमड़ी, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, कहाँ चली? मैं तो तुम्हें पकड़ के अब खा ही जाऊंगा, बोल के वो बाहर निकल आया। और जैसे ही बाहर निकल आया, लोमड़ी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे महाराज, आइए आइए, ज़रा दौड़ के मुझे पकड़िए तो, दौड़ पाएंगे? बूढ़े हो गए ना। उसको चिढ़ाने लगी और सिंह को गुस्सा आया। सिंह झपटा उसकी तरफ। लोमड़ी तो थी जवान और फुर्तीली, वो थोड़ी दूर भागकर पलट के देखने लगी और सिंह उसके पीछे पीछे जैसे ही भागने के लिए दौड़ा, दौड़ ही ना पाए बेचारा। बूढ़ा, फिर भूखा, कमज़ोर, और गुस्से में उसके पांव थर 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 कांपने लगे।
उसको लगा मेरे आँखों के सामने से मेरा शिकार चला जा रहा है और मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आज फिर भूखा रह जाऊँगा। लोमड़ी बोली, महाराज जाके अंदर आराम करिए, मैं तो जा रही हूँ और आइंदा से अपना दिमाग थोड़ा चलाया करिए। कभी पत्थर की गुफा भी बोली है, वो क्या जीवंत है? पत्थर बोलते हैं क्या? आप तो मेरे झांसे में कितनी आसानी से आ गए। अब सिंह महाराज गुस्से के मारे क्या करे, अब बेवकूफ़ तो वो बन ही गए। कोशिश भी की कि लोमड़ी के पीछे भागे, भाग नहीं पाए। लोमड़ी अपना फुदकती हुई तीर की तरह अपने दोस्तों के पास चली गई और उन सबको जाकर ये किस्सा सुनाया कि उसने सिंह महाराज को कैसे बेवकूफ़ बनाया। सब सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बोले, अरे लोमड़ी, तुमने महाराज को बुद्धू बनाया। सच में महाराज बूढ़े हो गए हैं। लेकिन सच में सबने तालियां बजाई और बहुत प्रशंसा की कि ये तो सच में बड़ी ही प्रशंसा की बात है कि तुमने पूरी सावधानी और समझदारी के साथ काम लिया। पता नहीं दूसरे जानवर होते तो शायद बेधड़क अंदर चले जाते गुफा के और सीधे सिंह के पेट में। लेकिन तुमने तो कितनी सावधानी बरती, तुमने पंजे देखे, तुमने गंध भी सूंघ ली। वाह 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 लोमड़ी, सच में तुम बहुत समझदार हो, हम सबको तुमसे सीखना चाहिए। लोमड़ी खुश प्रशंसा से अब बहुत गर्व से फूली नहीं समा रही थी और इस तरह से अपनी ही बेवकूफ़ी से सिंह महाराज फिर भूखे रह गए। कहानी अच्छी लगी बच्चों? समझदारी का कमाल देखा? कैसे समझदारी से कठिन समय में भी आराम से हम निकल सकते हैं, जैसे लोमड़ी रानी ने किया। कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को बार बार सुनिए, अपने मित्रों को सुनाइए और ऐसी ही कोई कहानी सोचकर आप भी लिखने की कोशिश करिए। सोचिए, अगर आप लोमड़ी होते तो आप क्या ऐसा करते या नहीं करते, और करते तो क्या करते। बच्चों, हम जब ऐसी अपनी कल्पना में जोर देते हैं तो कल्पना शक्ति हमारी बहुत ऊंची उड़ती है और उस उड़ान में ही आप अपनी नई कहानी, अपनी कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते हम एक नई कहानी लेकर फिर आपसे मिलने आएंगे, आपको सुनाएंगे। लेकिन माता पिता से कहकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना याद रखिएगा बच्चों। सावधानी से रहिए। ढेर सारा प्यार अम्मू की तरफ से आपके लिए। नमस्ते, धन्यवाद।